नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इसमें बात करेंगे पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी के बीएसईवी यानी कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को कितना मार्क्स चाहिए एडमिशन के लिए। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड के भी कुछ रिजल्ट जारी होने वाला है और अदर स्टेट वाला जारी भी कर दिया है। तो उन सभी का भी कितना परसेंट मार्क्स चाहिए कि उनका एडमिशन हो जाएगा। इन सभी को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग बताते हैं। ये दोस्तों हमारा चैनल सिविल एस्पिरेंट आरएएसएल, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ली। यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड हर बातें को बताई जाती है सब, ठीक है। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा पीयू का वेबसाइट है। किसका? पीयू का वेबसाइट है। कुछ लोग कह रहे थे कि सर एडमिशन चालू हो चुके हैं 2 जुलाई से 17 जुलाई तक लास्ट डेट है। तो नहीं, ऐसा अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि 2 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, नहीं तो हम लोग के पास आ जाता है। आप लोग को विश्वास नहीं है तो चलिए हम लोग दिखा देते हैं। यहाँ पर एडमिशन के पास हम गए हैं। इसके बाद आपको ऑनलाइन दिखाई दे रहा होगा, अप्लाई ऑनलाइन दिखा रहा होगा, इस पर क्लिक किए। फिर उसके बाद फॉर एडमिशन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। इस इंटरफेस को खुलने के बाद यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा। फिर यहाँ पर क्या है तो अप्लाई ऑनलाइन पीयू सिटी एग्ज़ाम दे रहा है। तो यहाँ पर अभी तक फॉर्म नहीं आई है। 2 जुलाई से जो बोला गया था अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग सस्पेंस में मत रहिए और किसी को बातों पे मत रहिए। और क्रोम पर गूगल वेबसाइट पर दिखा रहा, मैं भी चेक किया तो ऐसा कोई अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। ऑफिशियल नोटिस जिस दिन आएगा पता चलेगा। आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप ओल्ड वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। ये इसका ओल्ड वेबसाइट है। ओल्ड वेबसाइट पर भी अभी तक किसी भी तरह का ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं है। यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है नहीं ना। ये देखिए, ये उसका ओल्ड वेबसाइट है। ओल्ड वेबसाइट पर भी इस तरह की कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हम इसको भी क्लिक, जिस दिन फॉर्म आएगा आपको यहाँ पर 2021 लिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आप, हाँ तो दोस्तों ये देखिए, अगर आप बीए में एडमिशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखा हुआ है। अगर आप बीएससी में एडमिशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक्शन क्लोज क्लोज। अगर अप्लाई होता तो यहीं पर से आपका फॉर्म फिलअप होगा। जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया होगा। यहाँ पर देखिए एक अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एमए इन वुमेन्स स्टूडेंट। यहाँ पर अप्लाई लिखा हुआ है ना, अप्लाई नाउ। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए अप्लाई वाला फॉर्म खुल जाता है, ठीक है। तो ये सब एमए वाले के लिए है। ये सब जो है एमए वाले से कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप वीडियो को इन तक जरूर देखिए क्योंकि एंड में ही बताया जाएगा कि बीएसईवी और सीबीएसई का कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा, ठीक है। बीएसईवी और सीबीएसई का मार्क्स कितना होना चाहिए कि उसका एडमिशन होगा। इन सभी के वीडियो इन तक देखें तब आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप समझ गए होंगे कि अभी तक फॉर्म फिल नहीं आएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, बीएसईवी 12 पास स्टूडेंट मिनिमम टू हाई मार्क्स, यानी कि कम वाले मार्क्स का भी और हाई वाले मार्क्स का भी कितना मार्क्स होना चाहिए। तो आपके पास 300 मार्क्स है तो आप सेटिस्फाइड रहिएगा। आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भर दें और पटना यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। दोनों में भर दीजिएगा क्योंकि आगे चल के दिक्कत ना हो कि मुझे एक जगह एडमिशन नहीं हो पाया, दोनों जगह रहेगा। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा ऑनलाइन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अभी नहीं करवाइएगा। अगर आपके पटना यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो वहाँ करवा लीजिएगा, ठीक है। ऐसे हो जाने के बाद मिल जाता है बट नहीं कीजिएगा, अभी दोनों फॉर्म भेजिएगा। 320 वाले मार्क्स की बात करते हैं तो 320 वाला मार्क्स है उनका भी एडमिशन होगा। बट उनका एडमिशन कब होगा तो उनका एडमिशन भी होगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। इन सभी को क्या करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। आप भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दें, पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा उसको भी भरिएगा।
ठीक है, जिनका मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज यूआर का कितना होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का कितना होना चाहिए, ईवीसी का कितना होना चाहिए, वीसी का कितना होना चाहिए, एससी का कितना होना चाहिए और एसटी का कितना रहेगा कि एडमिशन हो। इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 350 मार्क्स वाले की बात करते हैं। तो 350 मार्क्स वाले भी सिक्योर है कि उनका एडमिशन हो जाएगा। फिर भी आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म अभी भर दें। आज से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी फॉर्म रिलीज करने वाला है, ठीक है, तो आप उसका भी फॉर्म भरेंगे और पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा उसका भी भर लीजिएगा। हम क्या किए थे कि हम दोनों का फॉर्म भर दिए थे, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का भी पटना यूनिवर्सिटी का भी, दोनों में एडमिशन करवा लिए थे। पहले क्या हुआ था कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पहले एडमिशन ले लिया था। आपको ये सस्पेंस हो जाएगा बाद में कि हम किस में एडमिशन लें, उसमें भी आ गया, इसमें ले कि नहीं ले। नहीं, अगर उसमें आता है तो पहले एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपको पैसा लेकिन अमाउंट जो है खर्च लगेगा। तो उससे अगर टेंशन नहीं लेते पैसे के बारे में तो आप एडमिशन उसमें करवा लीजिएगा। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी अगर पहले एडमिशन लेता है तो, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी हो सके तो लेट करेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ पर 370 वाले का, तो 370 वाला का भी एडमिशन होगा, लेकिन उनको भी अभी थोड़ा सा समय लगेगा। मेरा 400 मार्क्स था इंटर में, फिर भी हमें बहुत वेट करना पड़ा था, क्योंकि उस बार जो बहुत सारे कम से कम फॉर्म आ गए थे। बीए के लिए 15,000 फॉर्म आए थे, जबकि सीट जो है 1800 सीट है, 2000 सीट ही है। लगभग बात किया जाए तो 1800 से 200 सीट है पूरा मिलाकर, और 15,000 वैकेंसी फॉर्म आए थे, एप्लीकेशन आए थे। तो कैसे एडमिशन होता? तो पटना यूनिवर्सिटी ने सबका एडमिशन लिया सोच समझ के, और सभी का अच्छी तरह से हो गया। बस पेशेंस रखना, क्योंकि कुछ लोग जो हैं भटक जाएंगे, कोई पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, कोई पटना मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, नालंदा मिथिला यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। तो आपको पेशेंस रख के काम करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करते हैं तो 380, तो आप भी जहाँ पर फॉर्म है भर लीजिएगा। नालंदा मिथिला यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, आप भी उसका भी फॉर्म भर लें जहाँ पर है। और पटना यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, पटना में रह के पढ़ना चाहते हैं तो पटना यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भरेंगे, ठीक है। 390 वाली की बात करें तो 390 वाले तो सिक्योर हैं कि उनका भी एडमिशन होगा, ठीक है, उनका भी एडमिशन होगा। आप भी लाइन में खड़ा रहिए, फॉर्म को फिल करके रखिए, एडमिशन होगी। 400 वाले की बात करते हैं तो 400 वाला का तो सिक्योर है कि एडमिशन होगा, बट कैसे होगा तो कैटेगरी वाइज होगा। कैटेगरी वाइज आप किस कैटेगरी में हैं, कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपका एडमिशन सिक्योर है। नहीं तो ऐसा होता है ना कि एक ही कैटेगरी में बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिल कर देते हैं, और क्या होता है सीट तो कम है, सीट लिमिटेशन है, सीट के अलावा ज़्यादा तो एडमिशन होगा नहीं। तो यही कारण कैटेगरी वाइज भी कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं। तो आप ऐसा टेंशन ना लीजिएगा, आप भी फॉर्म क्या कीजिएगा, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर लीजिएगा। ये नहीं कि आपका पास 400 मार्क्स है, 420 मार्क्स है, 420 मार्क्स है, 450 मार्क्स है, 470 मार्क्स है, 480 मार्क्स है, 490 मार्क्स है, तो हम फॉर्म नहीं भरें। नहीं, मैं आपसे भी कहूँगा कि आप कम से कम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भर लीजिए। नहीं तो आपके ज़िला में और कोई यूनिवर्सिटी होंगे, मुंगेर यूनिवर्सिटी हो गया और किसी अदर यूनिवर्सिटी हो गए पटना यूनिवर्सिटी के अलावा, तो आप उसका भी फॉर्म भर लीजिएगा। क्योंकि एक उम्मीद होती है, तो उम्मीद को बरकरार रखने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। दिक्कत ना हो, मेरा सेशन ना गड़बड़ाए, मेरा जो 2021 से 24 का सेशन होगा वो ना गड़बड़ाए। यही कारण है कि आप ऐसा कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे को उस बार हुआ था। मेरा दोस्त था, उसका क्या हुआ था, बीसी का था, उसका भी सीट बहुत था, लेकिन क्या हुआ उसके बीसी में बहुत सारे कैटेगरी आ गए, उनका एडमिशन हो गया। और मेरे साथ था, और जो कट ऑफ लिस्ट बना था, कट ऑफ लिस्ट में नाम आया था, बट क्या हुआ कि उसका बेचारा का एडमिशन नहीं हो, और वो कहीं का भी फॉर्म नहीं भरे हुए था, वो सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म हुआ। तो उसका क्या हुआ, एक साल सेशन गड़बड़ आ गया। इसी को देखते हुए मैं आंखों देखी बातों को मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आंखों देखी घटना को, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। एक मेरा फ्रेंड था, वो भी, उसका भी ऐसे ही हुआ। तो आप लोग ऐसा काम नहीं कीजिए, आप लोग दोनों का फॉर्म भरिएगा, एक जगह कभी अभी फिक्स नहीं हुई है। अगर आप करना चाहते हैं तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, किसी भी अदर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी एडमिशन करा देते थे। ऐसा नहीं होता है कि पटना यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होने वाला हो तो आपको वहाँ से नहीं देता, सारा चीज़ रिटर्न दे देगा, मांगिएगा तो, ठीक है। ये हो गया बीएससी बोर्ड की। अब सीबीएसई बोर्ड का बात करते हैं तो सीबीएसई बोर्ड
ट्वेल्थ की बात करते हैं, तो ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट का अभी तक तो रिज़ल्ट नहीं आया है, ठीक है, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। उसकी रिज़ल्ट की एक्सपेक्ट की जा रही है कि लगभग 20 जुलाई के बाद ही आएगी, लगभग 20 जुलाई के बाद ही ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और अदर स्टेट की बात करें, अदर स्टेट में कोई भी स्टेट हो सकता है, अदर कंट्री से कुछ मैसेज करते हैं, कुछ नेपाल बोर्ड से हैं, कोई यूपी बोर्ड से है। हमारे पास कमेंट आया था कि सर हम नेपाल बोर्ड से हैं, हमें एडमिशन करना चाहिए, मेरा एडमिशन होगा या नहीं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपका तो एडमिशन होगा, बट सबसे पहले बिहार बोर्ड का स्टूडेंट का होगा। क्यों? क्योंकि उसका पहले रिजल्ट आया था, उसके बाद ही आप लोग को एडमिशन होगा, ठीक है। लेकिन सबको होगा एडमिशन, तो सबको होगा जिसका मार्क जैसे है। और यहाँ पर बात करें तो सीबीएसई बोर्ड को 70% रहने के बावजूद ही एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 75%, 78%, 80%, 85%, 90%, 95%, 98%। सीबीएसई का बहुत ही हाईएस्ट कभी कभी मार्क्स चल जाता है परसेंटेज में, तो हम 98% तक लिए हैं, क्योंकि उसका जो इंटरनल, इस बार तो रिजल्ट आने वाला इंटरनल रिजल्ट है, स्कूल के द्वारा पेश किया जाएगा रिजल्ट, क्योंकि ऐसा तो नया नियम बन गया है। तो इसके बेसिस पर ही आपका अभी एडमिशन होगा, बट आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपका पहले इसी के कारण अभी तक फॉर्म नहीं रिलीज़ हो रहा है। फॉर्म नहीं रिलीज़ होने का कारण मेन है कि सीबीएसई बोर्ड ने अपना इंटर का रिज़ल्ट जारी नहीं किया, 11th का रिज़ल्ट जारी नहीं किया। अगर ऐसा नहीं हुआ जिसके कारण ऐसा काम हो रहा है, नहीं तो अभी रिज़ल्ट आ जाता, पटना यूनिवर्सिटी फॉर्म अपना रिलीज़ कर देता। आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों नहीं किया गया। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर किसी भी तरह का सस्पेंस हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑफिशियली मैसेज कीजिए, आपको उस पर रिप्लाई मिलेगा, कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा और उस पर ज़्यादा मिलेगा ऑफिशियल में। सिविल एस्पिरेंट आर्या ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।